स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों किसी भी आपकी प्रॉब्लम के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जॉइंट वेंचर अकाउंट का लास्ट मेथड करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें ईच को वेंचर दोस्तों अपनी रिकॉर्ड्स में अपना अकाउंट तैयार करेगा और बाद में दोस्तों वो सारा अकाउंट मेमोरेंडम मेथड है, उसे मेमोरेंडम मेथड से नाम से जाना जाता है दोस्तों। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, उसके अंदर हम दोनों के अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों इसमें हम दोस्तों 3 अकाउंट बनाएंगे। पहला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें कि दोस्तों हम दोनों पार्टीज़ की यानी कि दोनों कोवेंचर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। और दोस्तों हम ए की बुक्स में बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी की बुक्स में, ओनली ये 3 अकाउंट्स दोस्तों तैयार करेंगे हम। तो दोस्तों आइए हम इसी पे एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नितिन एंड रिकिन entered a joint venture to underwrite the entire share capital of a company costing 1 lakh share of 10 each. They agree to share profit and losses in the ratio 2:1 respectively. The term with the company are 4% commission in cash and 5,000 other fully paid up share of the company. Nitin spent 12,000 for printing and advertisement and Rikin paid other expenses amounting 7,500. दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। ये कहा गया है सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। 1 लाख शेयर है, उनको 10 रुपये का एक शेयर है, तो 1 लाख शेयर 10 लाख रुपये की हो गई। 1 लाख शेयर 10 लाख रुपये की हो गई। और कमीशन 4% जो कैश में मिलेगा और 5,000 रुपये शेयर्स के रूप में मिलेगा कमीशन। नितिन ने 12,000 रुपये एक्सपेंस पे किए हैं और रिकिन ने एक्सपेंसिस 7,500 रुपये पे किए हैं। जो पब्लिक है दोस्तों उसने 93,000 शेयर्स को ले लिया और 7,000 शेयर्स नितिन एंड रिकिन ने ले लिए हैं, इन्होंने कैश में लिए हैं इक्वली। जो अंडरराइटिंग कमीशन इन द शेप ऑफ शेयर एंड कैश इज रिसीव्ड, तो दोस्तों पैसे हैं शेयर्स के लिए वो सारे रिसीव हो चुके हैं। जो कमीशन है वो पार्टनर्स ने 3:2 में ले लिया है, जो भी उन्हें कमीशन मिला दोस्तों। अब दोस्तों उनके पास जो शेयर्स हैं, एंटायर शेयर होल्डिंग जॉइंट वेंचर्स कोवेंचर्स के पास दोस्तों कितने शेयर्स हैं दोस्तों? 5,000 शेयर्स तो उनके पास कमीशन के रूप में आए और 7,000 शेयर्स उनके पास उन्होंने ले लिए जो कि नहीं बिके। तो दोस्तों टोटल बैलेंस 12,000 शेयर्स है। वो दोस्तों 40% शेयर्स उनमें से 8 रुपये 50 पैसे में बेचे हैं, 50% शेयर 9 रुपये में बेचे हैं और 10% शेयर नितिन और रिकिन ने ले लिए हैं 8 रुपये के हिसाब से इक्वली दोस्तों। और कह रहा है जो सेल हुई है वो दोनों ने इक्वली की है इन शेयर्स पे। अब दोस्तों ये कह रहा है हमें दोनों पार्टीज़ के अकाउंट बनाने हैं, मतलब ईच पार्टी की रिपोर्ट, मतलब दोस्तों अब दोनों पार्टी अपने अपने अकाउंट्स में अपनी बुक्स में अकाउंट प्रिपेयर करेगी। तो दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि मेमोरेंडम मेथड है। हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो हमें इन्हीं बातों से पता लगाना है कौन सा मेथड है। तो इसमें ईच पार्टी की रिकॉर्ड का है दोस्तों, यानी कि हर एक पार्टी रिकॉर्ड करेगी अपनी ट्रांजैक्शंस दोस्तों। तो नितिन की बुक में दोस्तों नितिन सिर्फ अपने अकाउंट्स को तैयार करेगा और रिकिन की बुक में दोस्तों ओनली रितिन अपने अकाउंट्स को यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे, बाकी और कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगी दोस्तों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अब इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। सबसे पहले दोस्तों इसमें दोस्तों हम सारी ट्रांजैक्शंस को लिख देंगे। उसके बाद नितिन की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और रिकिन की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए बनाएंगे दोस्तों। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में इन दोनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो वो अब हम करते हैं। तो दोस्तों हमने फॉर्मेट बना लिया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट कुछ इस प्रकार है मेमोरेंडम। उसके बाद दोस्तों नितिन की बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और रिकिन की बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है इनमें दोस्तों दोनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें बोला गया है सबसे पहले 1 लाख शेयर्स इशू किए थे 10 रुपये के हिसाब से, तो दोस्तों इसकी कोई एंट्री नहीं है हमारी बुक्स में। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:1। नितिन
दोस्तों 4% हमें कमीशन मिलेगा कैश में और 5000 हमें शेयर्स के रूप में मिलेगा। दोस्तों जब हमें मिलेगा तब हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं नितिन ने 12,000 रुपये लगाए हैं प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पे और रिकिन ने लगाए हैं एक्सपेंस 7500 रुपये। तो दोस्तों इसकी एंट्री हम करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में, और नितिन की एंट्री जो उसने 12,000 रुपये प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर लगाए हैं इसमें, और रिकिन की बुक्स में जो 7500 रुपये उसने एक्सपेंस किए हैं इसमें। तो हमें 3 एंट्री करते हैं दोस्तों, 2 एंट्री दोस्तों, लेकिन तीनों अकाउंट्स में करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम एंट्री करेंगे तो उसमें दोस्तों ये एंट्री होएगी, नाम से होगी दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता है खर्चा किसका है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में तो हम नाम से करेंगे। जब हम नितिन की बुक्स में बना रहे हैं दोस्तों तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि 12,000 रुपये हमने बैंक अकाउंट से। और रिकिन के में भी दोस्तों सेम ऐसे ही। उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है 93,000 शेयर्स तो पब्लिक ने ले लिए, लेकिन 7,000 बचे हुए शेयर्स नितिन एंड रिकी ने ले लिए इक्वली। दोस्तों अब हम करते हैं इसकी एंट्री। दोस्तों 7,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर, तो दोस्तों ये 70,000 रुपये के शेयर हो गए और इक्वली लिए हैं दोस्तों, तो 35,000 के शेयर्स हो चुके हैं ये। तो दोस्तों इसकी एंट्री मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दोस्तों 7,000 शेयर से 10 रुपये का 70,000 के हो गए, 35,000 रुपये बांट देंगे। तो 35,000 के शेयर इसने खरीदे, 35,000 के इसने खरीदे। अब इनके अकाउंट्स में भी दोस्तों ऐसे ही एंट्री होगी, 35,000 के शेयर आ गए बैंक अकाउंट से, क्योंकि खुद की बुक्स में खुद का नाम थोड़ी लिखते हैं दोस्तों। और ऐसे ही रिकिन की बुक्स में आ गए, ये नितिन की बुक्स है, ये रिकिन की बुक्स है, रिकिन नितिन। दोस्तों अब हम करते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है अंडरराइटिंग कमीशन इन द शेप ऑफ शेयर एंड कैश इज रिसीव, यानी कि जो अंडरराइटिंग कमीशन है किसकी शेप में, शेयर और कैश की शेप में, वो हमें रिसीव हो गया है। और जो कमीशन है और वो कैश की शेप में था वो हमने 3:2 में बांट लिया है। तो दोस्तों अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो दोस्तों जो शेयर्स थे वो 1,00,000 शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से, तो यानी 10 लाख रुपये के, उस पर 4% कमीशन, तो 4% कमीशन दोस्तों 40,000। अब दोस्तों वो 40,000 कमीशन 3:2 के में लिया, 3 नितिन का और 2 रिकिन का दोस्तों। तो हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। नितिन को मिले दोस्तों 40,000 के 3/5 और रिकिन को इतना दोस्तों। तो नितिन का हो जाएगा 24,000 रुपये, रिकिन का 16,000 रुपये। ऐसे ही दोस्तों नितिन की बुक्स में कमीशन है दोस्तों, तो ये 24,000 रुपये कमीशन, और रिकिन की में है दोस्तों तो ये 16,000 रुपये कमीशन। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन कहता है हमने शेयर्स को बेच दिया। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार शेयर्स को बेचा है। टोटल शेयर्स दोस्तों हमारे पास 12,000 हैं, 5,000 दोस्तों कमीशन के और 7,000 दोस्तों अभी हमने खरीदे, टोटल 12,000 शेयर्स हो गए हैं। एक बार ये देख लीजिए दोस्तों अभी तक कितना हमारा बना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमने अभी तक क्या क्या बनाया दोस्तों। तो दोस्तों शेयर कुछ इस प्रकार है, 7,000 शेयर्स तो दोस्तों हमने ख़रीद लिए, प्लस 5,000 शेयर हमें कमीशन के रूप में मिले, यानी 12,000 शेयर्स हमारे पास हो गए। अब 12,000 शेयर्स का दोस्तों हमने 40% बेचा है। 40% कितने रुपए में बेचा है दोस्तों, 8.50 रुपये में। अब 12,000 का दोस्तों हमने 50% बेचा है, ये कितने में बेचा है दोस्तों, 9 रुपये में। जो बाकी शेयर्स बच गए दोस्तों 12,000 रुपये के, जो 10% शेयर बच गए, रिमेनिंग 10%, अब वो दोस्तों हमने 8 रुपये में बेचे हैं, यानी दोस्तों हमने ले लिए हैं वो, नितिन ने और रिकिन ने। जो दोस्तों 1200 शेयर्स हैं, 12,000 का 10% 1200, ये इक्वली ले लिए, यानी 600 शेयर्स नितिन ने ले लिए और 600 शेयर्स रिकी ने ले लिए, और ये 8 रुपये के हिसाब से लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इनकी कैलकुलेशन बताते हैं कैसे आती है। तो दोस्तों 12,000 शेयर का 40% 4,800 शेयर, 8.50 रुपये के हिसाब से लिया, तो 40,800 रुपये बने। तो दोस्तों हमने सेल कितने की है, तो दोस्तों अब हम यह जोड़ देते हैं, हमें सेल का अमाउंट मिल जाएगा। नितिन ने कितने के लिए दोस्तों, 4,800 रुपये के नितिन ने लिए और 4,800 रुपये के ही रिकी ने लिए, 9600 रुपये ना दोस्तों। इसमें से 4,800 रुपये हम नितिन के अकाउंट में डाल देंगे और 4,800 रुपये रिकिन के अकाउंट में। और सेल्स कितने की है दोस्तों, अब हम उसका कर देते हैं टोटल। तो दोस्तों सेल करेंगे तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 9600 के तो खुद ने ही लिए हैं,
तो इन दोनों को जोड़ा दोस्तों तो आया 94,800। सिर्फ 40,800 और 54,000 को जोड़ना है दोस्तों। 94,800 रुपये की हमने सेल। अब सेल में ये लिखा हुआ था दोस्तों दोनों ने इक्वल सेल किया, तो यानी हम जब सेल डालेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में कि हमने सेल की है दोस्तों, तो 94,800 का दोस्तों हम हाफ कर देंगे, यानी 47,400 की सेल तो नितिन ने की और 47,400 की सेल रिकिन ने की है। तो दोस्तों हमने सेल की है 47,400 की, ऐसे ही रिकिन ने भी सेल की है 47,400 की। ये जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नितिन का जॉइंट वेंचर अकाउंट में 47,400 की सेल और 47,400 की सेल। अब दोस्तों शेयर ले लिए थे 4800 रुपये के, ये भी बताया था मैंने 10% जो शेयर थे 8 रुपये के हिसाब से, तो वो भी दोस्तों ऐसे ही आ जाएगा बाय नितिन। ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर टेकन। और ऐसे ही दोस्तों रिकिन बाय रिकिन शेयर टेकन, वे दोस्तों 4800 रुपये के थे। अब दोस्तों ऐसे ही जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम इनकी एंट्री कर देंगे। तो दोस्तों तब हम एंट्री करेंगे 4800 रुपये की, तो ये शेयर्स अकाउंट से आएगी दोस्तों, क्योंकि हमने शेयर्स लिए हैं शेयर टेकन। तो शेयर अकाउंट दोस्तों हम बना नहीं रहे, इसलिए दोस्तों हम शेयर अकाउंट को आपको नहीं दिखा सकते, वरना शेयर्स अकाउंट से आएगी दोस्तों 4800 रुपये की एंट्री। अब दोस्तों अब हम कर देते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज़। तो दोस्तों देखते हैं हम टोटल कितना आता है। तो 24,000, 16,000 दोस्तों 40,000, और अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो आएगा 1,44,400। 1,44,400। जो डिफरेंस बचेगा दोस्तों वो डिफरेंस बचेगा 54,900 का दोस्तों, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्रॉफिट है दोस्तों। इधर तो हमने ये भेजा नितिन के में और ये भेजा रिकिन के में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दोस्तों अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 36,600 और 18,300। 2:1 थी दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब दोस्तों अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज़ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने ये जो प्रॉफिट आया है इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये आएगा दोस्तों 36,600 टू P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों टोटल करेंगे दोस्तों तो डेबिट साइड ज़्यादा है, 83,600 आएगा दोस्तों टोटल जो है 83,600, और जो डिफरेंस बचा वो बचा 7400 दोस्तों। जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। ऐसे ही दोस्तों हम रिकिन के अकाउंट्स में एंट्री कर देते हैं। रिकिन के अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करें तो आएगा 18,300। अब हम टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, टोटल आया 68,200। तो जो बैलेंस बचेगा दोस्तों डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर वो दोस्तों बचेगी 7400। तो ये भी दोस्तों टू बैलेंस कैरिड डाउन नाम से आएगा दोस्तों। एक चीज़ देखना, जो यहाँ पे 7400 आएगा तो सेम उस अकाउंट में आएगा, लेकिन ये डेबिट साइड या तो वो क्रेडिट साइड हमेशा अलग उसमें आएगा दोस्तों। तो हमने दोस्तों आज बात की है मेमोरेंडम मेथड की। इसे हम दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि व्हेन ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज आउन ट्रांजेक्शन इन हिज आउन बुक, यानी अपनी ही किताब में अपनी ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको मेमोरेंडम मेथड समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया दोस्तों, अगर आप उसको ज्वाइन करके अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपको इन सब के लिंक्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।